नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये सब लोग कुछ भी कहते रहें, सांप्रदायिक सद्भाव की बात करें, नफरत वाले बयान न देने की बात करें, कुछ भी कहें, लेकिन बीजेपी के विधायक अपनी हरकतों से, अपने बयानों से, अपने नफरती फितरतों से बाज नहीं आ रहे। 2 दिन के भीतर दूसरा वीडियो वायरल हुआ है। इस बार ये विधायक हैं, महोबा के चरखारी इलाके के विधायक हैं। इनका नाम है ब्रजभूषण राजपूत। आपने कल एक वीडियो देखा था जिसमें देवरिया के बरहज के विधायक थे, इस बार ये महोबा के विधायक हैं। ब्रजभूषण राजपूत साहब लखनऊ में अपनी कॉलोनी के बाहर या कॉलोनी में अपने गेट के पास खड़े होकर वहां जो एक सब्जी वाला है, मुस्लिम सब्जी वाला, उसको बुला रहे हैं, उससे नाम पूछ रहे हैं। वो डर से, वो जो सब्जी वाला है वो अपना नाम राजकुमार बताता है। विधायक और उनके साथ कोई गुर्गा है जिसकी आवाज आ रही है, वो कह रहा है नहीं असली नाम बताओ। वो 3 बार डर के वो अपना नाम सब्जी वाला राजकुमार बताता है। तब ये विधायक बहुत तैश में, जो ठेला है, ठेले पर उस सब्जी वाले का बेटा उस ठेले पर चलाने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसको आवाज देकर कहता है तुम्हारे बाप का क्या नाम है, नाम बताओ। और उसके बाद उसने पिता का नाम बताया और जाहिर है वो मुस्लिम था, वो डर के राजकुमार बोल रहा था। और उसके बाद उसने कहा भी कि लोग मुझे इस नाम से बुलाते हैं। और तब उस विधायक ने कहा यहां से भाग जाओ, दोबारा दिखोगे तो क्या हाल होगा तुम्हारा, पिटोगे और इधर आना नहीं, नाम बदल के बोलते। और वो बेचारा सब्जी वाला उस गली से या उस विधायक महोदय की जो कहे जागीरदारी से वहां से वो चला जाता है। अब सवाल यही उठता है कि जेपी नड्डा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका कल ही एक बयान आया। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस तरह के जो लोग बयान दे रहे हैं या इस तरह की हरकतों को किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका एक बयान है कि मुसलमानों से सब्जी न खरीदने की बात करने वाले बीजेपी विधायक के लिए जेपी नड्डा का बयान है कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान कोई भी विधायक न दें। और उन्होंने कड़ी चेतावनी दी। कड़ी चेतावनी, कड़ी निंदा तो बहुत कॉमन सी चीज है, बहुत पॉपुलर है। 6 साल से कड़ी चेतावनी, कड़ी निंदा बहुत होती है सरकार में। और पार्टी अध्यक्ष ने कहा है, हालांकि खबर में यह है कि वो बहुत नाराज थे अपने विधायक के इस बयान से, और उन्होंने ऑफिस पार्टी के पदाधिकारियों से कहा कि ऐसे संदेश दें कि बीजेपी ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान को बर्दाश्त नहीं करेगी और सभी सदस्यों को मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये तो कहा जेपी नड्डा साहब ने। कहा उन्होंने सुरेश तिवारी, जो देवरिया इलाके के बरहज के विधायक थे, जिन्होंने कहा मुसलमानों से फल सब्जी न खरीदना, उनके वीडियो वायरल होने के बाद। इस बयान के तुरंत बाद आज दूसरा बयान आया। ये महोदय भी बीजेपी के विधायक हैं। ये ज्यादा तैश में कह रहे हैं, वो तो अपने समर्थकों को कह रहे थे, ये सीधे सीधे एक जो सब्जी विक्रेता है उसको ही बुलाकर कह रहे हैं कि तुम्हारी खैर नहीं होगी, पिटोगे अगर तुम ऐसे सब्जी बेचने आए और नाम बदल के तुम क्यों बेच रहे हो। नाम तो बेचारा डर गया, डर से उसने, अब समझिए उसके भीतर कितना डर था कि उसका नाम कुछ और है, नाम राजकुमार बता रहा है। उसको पता है कि मैं अगर असली नाम बताऊंगा तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। अब ऐसी स्थिति पैदा करके और उसके बाद आप सब्जी वाले को डराते हैं, भगाते हैं, और सबसे बड़ी बात आपके पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो महोदय हैं ब्रजभूषण राजपूत जी, बहुत तेवर वाले लगते हैं उस वीडियो में। ऐसा लगता है जैसे पूरी जागीर हो लखनऊ और वो गली उनकी, वो जिसको चाहेंगे उसको सब्जी बेचने देंगे। और उसके बाद इनके बयान के बाद भी जो पार्टी के नेता हैं और मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में, उनका एक फिर बयान आया है। ये कड़ी निंदा वाला ही बयान है। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत कड़ी निंदा होती है इस सरकार में, जब भी ऐसी घटना होती है सरकार के मंत्री नेता कड़ी निंदा करते हैं। तो कड़ी निंदा करते हुए सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि जिन विधायकों ने बयान दिया है उन पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक्शन लेने की बात कही है। प्रदेश अध्यक्ष ने भी एक्शन लिया है और नोटिस जारी किया है। किसी भी व्यक्ति को समाज को बांटने वाला बयान देने का अधिकार नहीं है। तो ये कहा सिद्धार्थनाथ सिंह ने।
बयान देने का अधिकार नहीं है, पार्टी एक्शन लेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस भेज दिया। नोटिस तो ऐसे भेजा जाता है और उस नोटिस का क्या। मेरा सवाल फिर यही है, जेपी नड्डा का नाम कल के वीडियो में नहीं लिया था, आज उनका भी नाम शामिल कर लेता हूं। कल तो मैंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा था, हालांकि आज भी मैं यही मानता हूं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी बार बार सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, जो इन्होंने कोरोना के मामले में भी अभी 7-8 दिन पहले बयान दिया, तो उनके इस बयान, उनकी नसीहत, उनका फरमान, उनकी अपील, ये सब नक्कार खाने में तूती की आवाज बीजेपी के नेताओं के लिए क्यों है, बीजेपी के विधायकों के लिए क्यों है, बीजेपी के प्रवक्ताओं के लिए क्यों है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए क्यों है? मैं क्यों न मानूं कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं दरअसल वो अमल होते नहीं देखना चाहते हैं। वो उन्होंने कह दिया अपनी एक पोस्टरिंग ग्लोबल लीडर की तरह, और अगर वो अमल होने देखना चाहते हैं तो फिर मैं कहूंगा क्या हिमाकत, क्या मजाल कि कोई विधायक इस तरह से और वीडियो भी बनवाया। क्योंकि जो ये विधायक अगर सब्जी वाले को हड़का रहे हैं, जाहिर है जो वीडियो भी उनका कोई चंपू गुरगा ही बना रहा है, वहां किसी की ये मजाल हिमाकत नहीं है कि विधायक की कोठी के बाहर शानदार कोठी दिख रही है, बड़ी सी 4 दीवारी दिख रही है। लखनऊ के गोमती नगर का इलाका है जो किसी वेबसाइट पर देख रहा हूं, वहां कोई और वीडियो नहीं बना रहा होगा। वीडियो भी उन्होंने बनवाया, वायरल भी उन्होंने कराया, तो ये भी एक गेम है। वैसे ही जैसे सुरेश तिवारी का वीडियो भी उन्हीं की किसी चेले चंपक ने बनाया और वीडियो वायरल हुआ। अब उसके बाद क्या ये सब लोग चुनौती देते हैं जेपी नड्डा को? क्या ये चुनौती देते हैं मोदी की नसीहत को? क्या ये नजरअंदाज करते हैं आरएसएस प्रमुख के बयान को? मुझे इसमें संदेह है, क्योंकि बार बार कल के वीडियो में भी मैंने कहा, फिर रिपीट कर दे रहा हूं, मेरा मन यह मानने को तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के इकबाल के सामने, उनकी हनक के सामने, उनके रौब के सामने, उनका जो एको हम द्वितीय नास्ती वाली स्थिति है बीजेपी में, उनके सामने इन सारे विधायकों की, अगर थोड़ा सा नीचे जाके शब्द का इस्तेमाल करूं, हैसियत उसका, और अगर नीचे कहूं तो औकात बोलते हैं, हैसियत नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी के स्ट्रिक्ट बयान के बाद ये सब लोग ऐसे बयान दें। और अगर बयान दिया और प्रधानमंत्री मोदी वाकई ऐसे बयानों को इंडोर्स नहीं करते हैं, उनको एलर्जी है, उनको नाराजगी होती है, तो ये जो सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा एक्शन लिया जाएगा और नोटिस भेज दिया गया, तो ये 24 घंटे के अंदर ये एक्शन होना चाहिए। क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे या 10 लोगों की कमेटी बनेगा। अरे उनका बयान है, बयान सामने है, ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो है, वो एक्सेप्ट भी कर चुके। कल वाले सुरेश तिवारी जी ने तो बाद में भी कहा, उन्होंने कोई रफू भी नहीं कहा, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मीडिया ने मेरे बयान को तोड़ मोड़ कर चलाया। उन्होंने तो कहा मैंने बयान दिया, इसमें गलत क्या है, और उसको उन्होंने जस्टिफाई कर दिया। तो ये बयान सीधे सामने है, सबूत सीधे सामने है, ऑडियो वीडियो की शक्ल में है, तो इसमें कार्रवाई करने में देर क्या है? आप करें, एक्शन लिया जाएगा। जेपी नड्डा ने कल ही कहा, जेपी नड्डा के कहे को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नसीहत को, अपील को, फरमान को, निर्देश को, अगर इन सब की धज्जियां उड़ाकर कोई विधायक ऐसे बयान दे रहा है तो माफ करिए, आप या तो कार्रवाई करिए, और नहीं तो वही जो मैंने कल कहा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कार्रवाई करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कहूंगा ऐसे मामलों में एफआईआर होना चाहिए, और एफआईआर के प्रावधान हैं। आप यहां पर किसी को भगा रहे हैं, आप सांप्रदायिक द्वेष फैला रहे हैं, आप किसी धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, उसको मारने की धमकी दे रहे हैं, उसको पीटने की धमकी खुलेआम ये विधायक दे रहे हैं, तो इसके खिलाफ एफआईआर करके पार्टी इनको 4-6 महीने के लिए निलंबन करके अगर सख्त संदेश नहीं देती है तो आप माफ करिए सिद्धार्थनाथ जी, आप ये सब इस तरह का बयान दे देंगे कि जेपी नड्डा जी ने कहा और कोई अमल नहीं करेगा, पार्टी ने उनको नोटिस भेज दिया, प्रदेश अध्यक्ष ने भी कड़े एक्शन की बात की निंदा तो आपने कर ही दी। लेकिन अगर ये सब नहीं होगा तो फिर अगले अभी 7-8 दिन में दूसरे दिन हमें दूसरा वीडियो बनाना पड़ा, हो सकता है कल परसों फिर बनाना पड़ेगा, और मैं बोलता रहूंगा। बहुत सारे लोग कहेंगे आप भी तो इतनी बात हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये सत्ताधारी दल की तरफ से देश में इस तरह से मुसलमानों को डराने की बात है, धर्म विशेष को टारगेट करने की बात है, गरीब फल सब्जी वाले को उसके धंधे पर चोट करने की बात है। और जब ये चोट करने की बात है तो मेरा हक है, मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है कि मैं उस पर सवाल खड़े करूं, और मैं बहुत आक्रोश के साथ बोलूंगा, हर बार बोलूंगा। हालांकि मैं जानता हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन कम से कम ये तो हुआ कि जेपी नड्डा ने बयान दिया। तो चलिए अभी बयान का स्वागत करते हैं, एक्शन का इंतजार करते हैं।
बाकी बैकग्राउंड, चूंकि मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं कि ऐसे बयान, ऐसे एक्शन, दिल से न माफ करना, ऐसे सारे बयानों का हमने उनकी बयानों की हकीकत देखी है और परखा है, सारी मिसालें हमारे सामने। फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो हम उम्मीद करेंगे कि इस विधायक के खिलाफ कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे से कम पार्टी का नेता, कार्यकर्ता, विधायक और पदाधिकारी इस तरह के बयान न दे। क्योंकि आप अगर तबलीगी जमात को टारगेट करना चाहते, करिए, उन्होंने गलतियां की, उसका खामियाजा वो भुगते हैं। मौलाना साद के खिलाफ मामला दर्ज करके अगर लगता है उनको जेल जाने की नौबत है, जाएं, लेकिन हजारों लाखों गरीब फल सब्जी वाले, दुकान वाले, ठेले वाले, रेडी खोमचे वाले, कुलचे बेचने वाले, छोले भटूरे बेचने वाले, रिक्शा वाले, तांगे वाले, इनको तो इनका जीवन नरक मत करिए। इनकी जिंदगी से जो 100, 200, 400 रुपए रोज की कमाई है वो छीनने की कोशिश मत करिए। ये आप कर रहे हैं तो आपके भीतर जहर इतना भरा है कि इस देश का फिर आप जैसे लोग नुकसान के अलावा कुछ नहीं करेंगे। बहुत आक्रोश में ये बात कर रहा हूं। और आप ब्रजभूषण जी, आप अपनी राजनीति करने के लिए वीडियो बनवाकर, चमकाकर, आप जानते नहीं है आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आप एक विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र का भी मजाक उड़ाते हैं जब आप ऐसे किसी को भगाते हैं अपनी गली से, जाओ यहां से। क्या कसूर था उसका? उसका बेटा भी उस ठेले पर बैठा हुआ दिख रहा है। ये वीडियो मैं एक बार चाहूंगा कि जाने से पहले आपको वीडियो दिखा दूं, लेकिन फिर कह रहा हूं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई जरूरी है। और मैं सीधा अपील प्रधानमंत्री मोदी से करता हूं। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कह दिया तो मैं मानता हूं कि जेपी नड्डा के कहे पर अमल होगा और 24 घंटे के भीतर दोनों विधायकों पर कार्रवाई होगी। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी से अपील करता हूं, एफआईआर दर्ज करिए, और अगर नहीं करते हैं तो कहिए कि ये सब कहने की बातें। चलिए, बात यहीं खत्म करते हैं और आप सबसे उसी अपील के साथ कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर करिए, अपने कम्युनिटी में शेयर करिए, ताकि हर पक्ष की बात जाए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हो सकता है मुख्यधारा की मीडिया में आपको सुनने देखने को न मिले। इसके लिए जरूरी है कि जो डिजिटल ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म है उसमें अगर ऐसी आवाजें, ऐसी खबरें, ऐसी जानकारियां जो आपको लगता है कि आपके मतलब की है, तो इसके लिए जरूरी है ऐसे वीडियो प्लेटफॉर्म को, ऐसे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।